हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किए थे न्यूमेरिकल्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एंड सो ऑन टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आज हम करने वाले न्यूमेरिकल्स बफर सॉल्यूशन के ऊपर। तो बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमारे पास होती है एक हेज़ेलबैक-हेंडरसन इक्वेशन। तो हमारे पास बफर बेसिकली हम दो तरह के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला हमारे पास होता है pH = pKa प्लस log ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। बेसिक बफर में हमारे पास फॉर्मूला होता है POH = pKb प्लस log ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ बेस। और अगर हमें POH को pH में चेंज करना हो तो हमारे पास है ये फॉर्मूला, एंड ध्यान रखिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है एट ओनली 298 केल्विन। सिमिलरली अगर हमें pKb को pKa में चेंज करना हो तो भी हमारे पास ये फॉर्मूला है, बट ध्यान रखिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है सेम कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के लिए। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा समझते हैं इसके बारे में हम। तो मान लीजिए मेरे पास एक एसिड दिया गया है यहाँ पे, लेट्स से मैं लिखता हूँ उसको HA। तो HA जब डिसोसिएट होगा तो मुझे मिलेगा H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। अब ये जो दोनों हैं इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब अगर इस स्पीसीज के लिए मैं pKa निकालता हूं तो इस स्पीसीज के लिए मैं pKb निकालूंगा, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में pKa प्लस pKb जो है वो इक्वल टू 14 होगा एट 298 केल्विन। ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, तो अब एक बार हम समझते हैं कि बफर बनता कैसे है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा यहाँ पे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई वीक एसिड HA है, उसकी कंसंट्रेशन थी मान लीजिए C, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है कोई भी सोल्ट BA। ध्यान रखें वीक एसिड में भी नेगेटिव आयन है A नेगेटिव, सोल्ट में भी वही कॉमन आयन हमारे पास होना चाहिए। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास बनता है बफर। अब इस बफर में दोनों की कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसकी अमाउंट C थी, इसकी मैंने मान लीजिए यहाँ पे X डाली, तो ये अमाउंट हमारे पास होंगी इन दी सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी कंप्लीटली वैनिश नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास उस सॉल्यूशन में होगी ही होगी। किसकी? वीक एसिड की या उसके सोल्ट की, दैट इज़ फॉर एसिडिक बफर। और अगर मैं बात करता हूँ बेसिक बफर के लिए तो हमारे पास वीक बेस होना चाहिए, साथ में उसका कोई सोल्ट होना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं एसिडिक और बेसिक बफर के बेस पे। Let's do it. So here is our first question. You can pause the video to look at the question carefully. Okay. तो अभी आपने अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा बफर से रिलेटेड। उसमें हमसे पूछा गया है कि HAC, यहाँ पे AC का मतलब है एसीटेट आयन, तो HAC का मतलब हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो कितना वॉल्यूम एसिटिक एसिड का, और उसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.1 मोलर। तो कितना वॉल्यूम HAC का हमें चाहिए, जिसको मैं मिक्स करूं 50 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट के साथ, ताकि उससे जो बफर बने उसका pH हो जाए 4.91, और हमें pK दिया हुआ है 4.76। अब क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है जो कि वीक एसिड है और उसका सोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसिडिक बफर के बारे में। एंड उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास pH = pKa प्लस log ऑफ
amount of salt by amount of acid. ओके, यहाँ पर बेसिकली हम इसको मिक्स करने वाले हैं, अभी हमने इसको मिक्स किया नहीं है। जब मिक्स करने वाले हैं तो हमें पहले इनकी मोल का अमाउंट चाहिए, देन हम उस मोल अमाउंट की वैल्यू से वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कंसंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले एक बार हम मोल निकाल लेते हैं NaAC के। इसको हमने किया था चैप्टर 1 में भी, फॉर्मूला हम जानते हैं मोलैरिटी का, दैट इज मोल बाय वॉल्यूम इन ml एंड 1000। तो मोलैरिटी हमें दे रखी है यहाँ पे 0.2, वॉल्यूम है इसका 50, बाय में आ जाएगा 1000, दैट विल बी मोल। So if we solve that, that comes out to be equal to 10 into 10 की -3 मोल, यानी कि इसके हमारे पास मोल बन जाते हैं बेसिकली 10 मिलीमोल टू बी एग्जैक्ट, दैट इज द मिलीमोल ऑफ सोडियम एसीटेट। अब मैं एक काम करूँगा, पहले मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से एसिड के मोल निकाल लूँगा, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा? यही फॉर्मूला होगा जिससे हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। ओके, तो pH हमें दिया हुआ था 4.91, pKa हमें दिया हुआ है 4.76 प्लस अमाउंट ऑफ सोल्ट हमारे पास आई 10 मिलीमोल और अमाउंट ऑफ एसिड हमें निकालनी है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5:1 इज इक्वल टू log 10 माइनस log ऑफ एसिड। सो ये 10 हमारा मिलीमोल है बेसिकली। तो ध्यान रखें, अब अगर ये मिलीमोल है तो मैं इस एसिड के अमाउंट भी मिलीमोल में ही निकालूंगा, तो ये 10 का 10 एज इट इज रह जाएगा, विद नो नीड टू कन्वर्ट इनटू 10 की पावर -3। ओके, सो 0.15 इज इक्वल टू log 10 हम जानते हैं 1 होता है माइनस log ऑफ एसिड, एंड इफ वी रीअरेंज दैट कम्स आउट टू बी log ऑफ एसिड इज इक्वल टू 1 माइनस 0.15, तो log ऑफ एसिड will become 0.85. Now we have to take anti-log on both side. So if we take anti-log, acid will become 10 की power 0.85. So let's solve that. So on solving, that comes out to be equal to 7.08 millimole. Now we have to find the volume. So we know that molarity is equal to mole by volume in ml into 1000. So that is millimole. तो we know that millimole क्या होते हैं? 7.08 into 10 की पावर -3 into 10 की पावर 3, ये इसका हो जाएगा। वॉल्यूम हमें चाहिए ml में, एंड मोलैरिटी हमारे को दे रखी है 0.1 एज वी कैन सी हियर, तो विल पुट इट हियर, तो 0.1, so that cuts here. So volume in ml becomes 70.8 ml. So that will be our answer. Okay. तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो टू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। सो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे, बफर का ही। इसमें हमसे कहा गया है कि फॉर्मिक एसिड है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर -4। हमसे कहा गया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सोडियम फॉर्मेट टू द फॉर्मिक एसिड। तो हमें इसका रेशियो निकालना है बेसिकली यहाँ पे, और हमें pH दिया है बफर का 4.25। तो क्योंकि ये एसिडिक बफर है तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू 7, तो नॉट 7, pKa प्लस log salt by acid. सो pH दिया है 4.25, pKa जब मैं इसका निकालूंगा तो वो निकल के आएगा 3.74. आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट द pKa वैल्यू, प्लस log ऑफ salt by acid,
Remember that this is the salt and this is the acid. So let's solve that. So this comes out to be 4.25 minus 3.74 is equal to log salt by acid, and that becomes equal to 0.51 is equal to log salt by acid. Now we need to take anti-log on both sides. So ratio of salt by acid becomes 10 to the power 0.51, and if we solve that we get answer equal to 3.24. so that will be the ratio of salt by acid. So these were the numericals for the buffer. I hope you get it. You must try some more numericals of that. The formula will be same. एंड एक बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि बफर और मिक्सचर ऑफ, बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूँ बफर और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में फ़र्क ये होता है कि बफर में सॉल्ट और एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब मैं सॉल्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पे एसिड हो या बेस हो वो कम्प्लीटली कंबाइन हो जाते हैं एंड वो बना लेते हैं एक सॉल्ट। ध्यान रखिए उसमें एसिड बेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमने एक एसिड में बेस डाला और मान लेते हैं कि उसमें बेस की अमाउंट ज़्यादा थी, एसिड की कम थी, तो जो हमारे पास बचेगा सॉल्यूशन उसमें सॉल्ट होगा और बेस होगा। तो जब सॉल्ट हो और बेस दोनों प्रेजेंट हो तो वो एक बफर बनता है। तो ये कॉमन बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्वेश्चन को करते हुए और उसे समझने के लिए। मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ एक बार कि बफर में सॉल्ट और एसिड या बेस दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्ट ही प्रेजेंट होगा, वहाँ पे कोई भी अमाउंट एसिड या बेस की नहीं रहेगी। तो आई होप यू गेट इट। इनकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।